नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लाइव उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। अभी हाल ही में आईटीबीपी ने एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है और वो किस चीज़ का है। आईटीबीपी हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल जो कि मोटर व्हीकल मैकेनिक वैकेंसी 2022 का आपका नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है। जिसके अकॉर्डिंग अगर बात की तो आपसे टोटल 186 पदों के लिए भी ऑनलाइन आवेदन वो आमंत्रित किए गए हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं कि आईटीबीपी हेड कांस्टेबल मोटर मैकेनिक का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। आईटीबीपी हेड कांस्टेबल मोटर मैकेनिक का एग्जाम पैटर्न क्या होगा। आईटीबीपी हेड कांस्टेबल मोटर मैकेनिक का सिलेबस क्या रहेगा। आईटीबीपी कांस्टेबल मैकेनिक का सिलेबस क्या रहेगा। इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में आईटीबीपी हेड कांस्टेबल एंड कांस्टेबल मोटर मैकेनिक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2022 के बारे में आपके जितने भी डाउट है वो सारे डाउट इस वीडियो के माध्यम से हम क्लियर करने वाले हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है, फिर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा। आप उस लिंक पर क्लिक करके सारी जानकारी देख सकते हो। इसके अलावा आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसके बारे में पूछ सकते हो, आपकी तुरंत सहायता की जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। जानकारी किस चीज़ के बारे में है। आईटीबीपी हेड कांस्टेबल एंड कांस्टेबल मोटर मैकेनिक भर्ती 2022 का नोटिफिकेशन अभी जारी किया गया है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी ने कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल जो कि मोटर मैकेनिक ग्रुप सी के पदों की भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार आईटीबीपी ने हेड कांस्टेबल यानी जो मोटर मैकेनिक के 186 पदों पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 29 अक्टूबर 2022 से 27 नवंबर 2022 तक दिए गए वेबसाइट के माध्यम से आईटीबीपी कांस्टेबल एंड हेड कांस्टेबल मोटर मैकेनिक भर्ती 2022 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ हम कांस्टेबल एंड हेड कांस्टेबल मोटर मैकेनिक ऑनलाइन फॉर्म 2022 की अन्य विवरण जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या होगी, शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, आवेदन शुल्क क्या रहेगा, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा और इसका सिलेबस क्या रहेगा आदि के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। चलिए सबसे पहले अपन बात करते हैं आईटीबीपी कांस्टेबल एंड हेड कांस्टेबल मोटर मैकेनिक वैकेंसी डिटेल के बारे में। वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर बात करें तो जनरल कैटेगरी में अगर बात करें कांस्टेबल मोटर मैकेनिक की 54 पोस्ट है, हेड कांस्टेबल की 26 पोस्ट है। एससी कैटेगरी में 18 पोस्ट है वो कांस्टेबल की है, 8 पोस्ट है वो हेड कांस्टेबल की है। एसटी में अगर बात करें 10 पोस्ट है वो कांस्टेबल की है, 4 पोस्ट है वो हेड कांस्टेबल की है। ओबीसी की अगर बात करें तो 33 पोस्ट कांस्टेबल के लिए और 14 पोस्ट है वो हेड कांस्टेबल के लिए। ईडब्ल्यूएस की अगर बात करें 13 पोस्ट कांस्टेबल की है, 6 पोस्ट है वो हेड कांस्टेबल के लिए। टोटल अगर बात की तो 128 पोस्ट है वो कांस्टेबल की है और साथ में आपकी प्लस में 58 पोस्ट है वो हेड कांस्टेबल की है। तो इस तरह से आपसे टोटल 186 पदों पर के अभी ऑनलाइन आवेदन है वो आमंत्रित किए गए हैं। चलिए बात करते हैं इन पदों के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता बारे में अगर बात करें तो हेड कांस्टेबल मोटर मैकेनिक की अगर बात करें तो उम्मीदवार की योग्यता है वो 10वीं पास रखी गई है। किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या फिर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से मोटर मैकेनिक में सर्टिफिकेट के साथ किसी भी प्रतिष्ठित वर्कशॉप में ट्रेड में 3 साल का व्यवहारिक अनुभव या फिर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में 3 साल का डिप्लोमा अगर आपके पास है तो आप हेड कांस्टेबल मोटर मैकेनिक के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर बात करें कांस्टेबल मोटर मैकेनिक की तो किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से मैट्रिक या 10वीं कक्षा पास तथा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से आपकी क्या आईटीआई की उनसे संबंधित ट्रेड में या फिर किसी मान्यता प्राप्त फर्म से क्या संबंधित ट्रेड में 3 साल का आपका एक्सपीरियंस होना जरूरी है। तो अगर आपके पास ये चीजें हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट के बारे में अगर अपन बात करें तो मिनिमम एज आपकी 18 वर्ष रखी गई है, मैक्सिमम एज आपकी 25 वर्ष हो सकती है। इसके अलावा जो आपको सरकारी नियमों के अनुसार सरकारी नौकरी में आयु सीमा में छूट दी जाती है वो छूट आपको यहाँ पे भी प्रदान की जाएगी। बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट के बारे में। इंपॉर्टेंट डेट के बारे में अगर बात करें तो आईटीबीपी कांस्टेबल एंड हेड कांस्टेबल मोटर मैकेनिक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट के बारे में अगर बात करें तो आपके फॉर्म 29 अक्टूबर से शुरू होंगे। अगर बात करें आईटीबीपी कांस्टेबल एंड हेड कांस्टेबल भर्ती ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट के बारे में तो आप 27 नवंबर 2022 तक आप अपना फॉर्म भरकर जमा करवा सकते हो। चलिए बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए अगर बात करें तो आपकी फीस है वो 100 रुपये लगेगी। ये मेल कैंडिडेट की है। ऑल कैटेगरी फीमेल कैंडिडेट एससी एसटी और एक्स सर्विसमैन की अगर बात करें तो आपकी कोई फीस नहीं लगेगी, यानी आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है वो फॉर्म भरा जाएगा। जिन उम्मीदवारों की फीस भरी जाएगी उनको अपनी फीस का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करना होगा, जैसे डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, नेट बैंकिंग हो गया आदि के माध्यम से आप अपनी फीस का भुगतान कर सकते हो। बात करते हैं आईटीबीपी हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल मोटर मैकेनिक का आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा।
सबसे पहले इसमें पीटी पीएसटी होगा, उसके बाद रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद स्किल टेस्ट होगा, मेडिकल एग्जाम होगा और फाइनल मेरिट लिस्ट वो तैयार की जाएगी। इन सभी चरणों से गुजरने बाद आपको क्या फाइनल सिलेक्शन है वो दिया जाएगा। चलिए बात करते हैं आईटीबीपी हेड कांस्टेबल मोटर मैकेनिक का जो आपका रिटन एग्जाम होगा, उसका जो पीटी या फिर पीएसटी है वो उसमें आपके कौन कौन से इवेंट है वो होंगे। तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में बात करते हैं पीएसटी के बारे में। तो जो उम्मीदवार क्या है, सभी जो कैटेगरी के उम्मीदवार है जो एसटी को छोड़कर, उनको क्या हाइट की अगर बात करें तो 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी कम से कम जरूरी है। और चेस्ट की अगर बात करें तो 80 सेंटीमीटर चेस्ट आपकी कम से कम होनी जरूरी है। 5 सेंटीमीटर चेस्ट आपको कम से कम फुल आनी है। इसके अलावा जो आपको एसटी कैटेगरी के उम्मीदवार है उनको 5 सेंटीमीटर की हाइट में भी और चेस्ट में भी आपको छूट दी जाएगी। अब बात करते हैं पीटी में। पीटी में अगर बात करें यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में अगर बात करें तो आपकी 1600 मीटर की रेस आपको 7.5 मिनट में पास करनी है। 11 फीट का लॉन्ग जंप होगा, 3 चांस आपको दिए जाएंगे। 3.5 फीट का आपका हाई जंप होगा, इसमें भी आपको 3 चांस दिए जाएंगे। तो ये आपके क्या इवेंट इसमें होने वाले हैं। अब बात करते हैं जब आप फिजिकल टेस्ट पास कर लोगे तो उसके बाद आपको रिटन एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। तो आईटीबीपी हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल मोटर मैकेनिक एग्जाम पैटर्न 2022 के बारे में अगर बात करें तो इसमें कौन से सब्जेक्ट से कितने नंबर कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जीके के 10 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर के, मैथमेटिक्स के 5 क्वेश्चन आएंगे 5 नंबर के, इंग्लिश के 10 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर के, हिंदी के 10 क्वेश्चन 10 नंबर के, और जो ट्रेड से रिलेटेड आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे 15 क्वेश्चन 15 नंबर के। टोटल 50 क्वेश्चन होंगे, 50 नंबर का आपका पेपर आयोजित किया जाएगा। बात कर लेते हैं पेपर के बारे में। लिखित परीक्षा वो ओएमआर बेस पर आधारित होगी, यानी आपका पेपर ऑफलाइन आयोजित किया जाएगा। 50 प्रश्न होंगे, 50 अंकों की आपका क्या पेपर होगा, यानी 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। परीक्षा के लिए आपको 60 मिनट का समय दिया जाएगा। प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होगा। हेड कांस्टेबल मोटर मैकेनिक के पद के लिए लिखित परीक्षा के प्रश्न 12वीं लेवल के होंगे और कांस्टेबल की अगर बात करें तो आपका पेपर 10वीं के लेवल का आने वाला है। तो ये थोड़ा इसमें डिफरेंस रहने वाला है। अब बात करते हैं कि आईटीबीपी कांस्टेबल एंड हेड कांस्टेबल मोटर मैकेनिक का सिलेबस क्या रहेगा। सिलेबस के बारे में अगर अपन बात करें तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं हिंदी का सिलेबस। इसमें आएगा लिंग, मुहावरे और लोकोक्तियां, वाक्य, वचन, पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द, अलंकार, वाक्यांश के लिए एक शब्द, संधि विच्छेद, समास, शुद्ध अशुद्ध शब्द, गद्यांश आधारित प्रश्न, तत्सम एवं तद्भव शब्द, अनेकार्थक शब्द से संबंधित आपके क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। तो ये सारे क्वेश्चन आपको क्या है, जो आपके टॉपिक आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेने हैं। इसके अलावा आपको 50 प्रैक्टिस सेट है वो हिंदी ग्रामर के ऑनलाइन आपको प्रोवाइड करवाया जा रहे हैं, जो बिल्कुल फ्री है। उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। आप उस लिंक पर क्लिक करके प्रैक्टिस सेट बिल्कुल फ्री लगा सकते हो। बात करते हैं जनरल इंग्लिश का सिलेबस क्या रहेगा। तो इसमें आएगा आर्टिकल, सेंटेंस अरेंजमेंट, इडियम फ्रेजेस, टेंस, ग्रामर, फिल इन द ब्लैंक्स, वोकेबलरी, वर्ब, अनसीन पैसेज, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, एरर करेक्शन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, एडवर्ब और कॉम्प्रिहेंशन से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें भी आपको क्या 50 प्रैक्टिस शीट आपको बिल्कुल फ्री प्रोवाइड कराया जा रहा है इंग्लिश ग्रामर के। तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। आप वहां से प्रैक्टिस शीट है वो बिल्कुल फ्री लगा सकते हो। बात करते हैं जीके का सिलेबस क्या रहेगा। तो इसमें आएगा इन्वेंशन इन द वर्ल्ड, स्पोर्ट्स, बेसिक कंप्यूटर, इंडियन हिस्ट्री, इकोनॉमी, इंडियन पार्लियामेंट, इंडियन पॉलिटिक्स, फेमस डे एंड डेट, फेमस बुक एंड ऑथर, बोटेनिक, केमिस्ट्री, जियोग्राफी, फिजिक्स, जूलॉजी, इन्वायरमेंट, इंडियन कल्चर से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सिलेबस क्या रहेगा। तो इसमें आपका क्या क्या आएगा, सिंप्लीफिकेशन आ जाएगा, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम एंड एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, टेबल एंड ग्राफ से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए बात करते हैं जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी सैलरी क्या रहेगी। उससे पहले थोड़ी बात करते हैं आपका जो स्किल टेस्ट होगा उसमें आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। तो प्रैक्टिकल टेस्ट की अगर बात करें तो इसमें क्या क्या आने वाला है। इसमें आपका जो व्हीकल इंस्पेक्शन होगा उसका टेस्ट होगा 15 नंबर का। आइडेंटिफिकेशन ऑफ फॉल्ट 15 नंबर का। इसके अलावा जो रेक्टिफिकेशन ऑफ डिफेक्ट से संबंधित आपका पूछा जाएगा, प्रैक्टिकल होगा 15 नंबर का। हैंडलिंग ऑफ टूल की अगर बात करें तो 5 नंबर का आपका केस में जो आपका प्रैक्टिकल टेस्ट है वो किया जाएगा। टोटल प्रैक्टिकल टेस्ट आपका 50 नंबर का रहने वाला है। अब बात करते हैं जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी सैलरी क्या रहेगी। सैलरी बारे में अगर बात करें तो आईटीबीपी हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल मोटर मैकेनिक की सैलरी बारे में अगर बात करें
तो हेड कांस्टेबल की अगर बात करें तो 25,500 रुपए से लेकर 81,100 रुपए पर मंथ के हिसाब से आपको पे लेवल आपका 4 इसमें आपको दिया जाने वाला है। कांस्टेबल की अगर बात करें तो 21,700 रुपए से लेकर 69,100 रुपए पे लेवल इसमें आपका पे लेवल 3rd दिया जाएगा, जिसके अकॉर्डिंग आपको क्या बहुत अच्छी सैलरी दी जाने वाली है। अगर आप योग्यता रखते हो तो आपके फॉर्म हाउस जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो ये तो थी आज की एक छोटी जानकारी जिसके माध्यम से हमने डिस्कस किया कि अभी हाल ही में आईटीबीपी ने हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल मोटर मैकेनिक की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। साथ में उन्होंने डिस्कस किया कि आईटीबीपी हेड कांस्टेबल का आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, आईटीबीपी कांस्टेबल मोटर मैकेनिक का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, आईटीबीपी कांस्टेबल मोटर मैकेनिक का सिलेबस क्या रहेगा, आईटीबीपी कांस्टेबल मोटर मैकेनिक की सैलरी क्या रहेगी, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में आईटीबीपी हेड कांस्टेबल एंड कांस्टेबल मोटर मैकेनिक भर्ती 2022 के बारे में आपको जानना जरूरी था, वो सारी बातें हमने यहाँ पे डिस्कस की है। आशा करते हैं हमने आपको जो जानकारी प्रोवाइड कराई है वो आपको अच्छी लगी और समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में आपको इधर एक बेल आइकन दे रखा है, उसको आपको प्रेस कर लेना ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाल जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द की जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।